हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग हमने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, समरूप त्रिभुज की परिभाषा होती है। दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कब होते हैं? दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। यदि दो संगत कोण बराबर होंगे तो कौन कौन समरूपता कसौटी का प्रयोग किया जाएगा, और तीनों संगत कोण एक दूसरे के बराबर होंगे तो कौन 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 समरूपता कसौटी का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। यदि तीनों संगत भुजाएं एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के साथ समान अनुपात में है तो भुजा 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 समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। यदि दो भुजाएं का अनुपात समान है तथा उन दोनों भुजाओं के मध्य का कोण बराबर है तो भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी का हम प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमारे सामने चार समरूपता कसौटी आती है। कोण कोण समरूपता कसौटी, जिसको हम एंगल भी बोलते हैं। कोण कोण समरूपता कसौटी, कोण 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 समरूपता कसौटी, भुजा 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 समरूपता कसौटी एवं भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। इन चारों में से किसी भी एक समरूपता कसौटी का प्रयोग करके हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए, हमें त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR दिया गया है। त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज DEF की बात करते हैं। त्रिभुज DEF में हमें कोण D दिया गया है, कोण E प्लस कोण F। हमें पता है एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ से हमें दिया गया है कोण D बराबर दिया गया है 70 डिग्री, कोण E दिया गया है 80 डिग्री और कोण F दिया गया है हमें, जो कि नहीं दिया, ज्ञात करना है। यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो कोण F बराबर आ जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 80, अर्थात कोण F बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। कोण F का मान हमें प्राप्त हो गया है 30 डिग्री। तो हम यहाँ से देखेंगे, दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज PQR की। त्रिभुज PQR में हमें कोण Q और R का मान दिया गया है, कोण P का मान नहीं पता है। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R का मान होगा 180 डिग्री। तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। कोण P का मान हमें ज्ञात करना है। कोण Q का मान हमें दिया गया है 80 डिग्री। कोण R का मान हमें दिया गया है 30 डिग्री। कोण R है 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको हल करेंगे, कोण P बराबर 180 माइनस 80 माइनस 30, अर्थात कोण P बराबर 180 माइनस 110 हो जाएगा, अर्थात 70 डिग्री। तो हमें कोण P का मान प्राप्त हो गया यहाँ से 70 डिग्री। अब दोनों त्रिभुज की हम बात करते हैं। तो दोनों त्रिभुज की हम बात करते हैं, त्रिभुज DEF। त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR से हम देखेंगे कोण D बराबर है कोण P के, बराबर आया है 70 डिग्री। कोण E बराबर है कोण Q के, बराबर है 80 डिग्री। और कोण F बराबर है कोण R के 30 डिग्री। ये हमने ज्ञात भी किया है अभी। तो कोण 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 समरूपता कसौटी से कोण 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 अर्थात एंगल 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 समरूपता कसौटी से क्या होगा, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे।
हम क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के, जहाँ D कोण P के बराबर है, E Q के बराबर है, F R के बराबर है। तो त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। दिए गए प्रश्न में भी हमें यही याद करना था कि दिए गए दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज दोनों समरूप हैं। और साथ में किस कसौटी का हमने प्रयोग किया है, कौन समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुजों को समरूप बताया है, और सांकेतिक रूप में हमने लिखा है DEF समरूप है PQR के। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।